এখানে বাইক ফাইট যা করা করে দিতে হবে। বন্দে মাতারাম শব্দ, বন্দে মাতারাম দিয়ে আমাদের দিনের শুরু, এবং আমাদের মাতারাম ভবন আজকে হুগলির মতো একটা বিশেষ জায়গায়, গঙ্গার একদম পাশেই এরকম একটা ভবন। এবং আমরা দেখে এসেছি যে ভারতীয় জনতা পার্টি প্রত্যেকটা বাংলার যদি তথা কমিউনিস্ট ব্যক্তিত্ব যারা আছেন প্রত্যেকজনকে সম্মান দিয়ে এসছেন, এবং এবারেও তার কমতি হবে না, এবং তাই জন্য উনি বন্দে মাতরম ভবনকে বেছে নিয়েছেন, এবং অবশ্যই রাসবিহারী রিসার্চ ইনস্টিটিউটকেও বেছে নিয়েছেন। সেটা হচ্ছে যে গত মে মাসের গোড়ায় অমিত, দেখুন আমাদের এটা একটা কার্যকারিণী আছে, এবং এটা আমাদের আজকে আছে, এবং অবশ্যই উনি আসাতে আমাদের একদম গ্রাসরুট কার্যকর্তা যারা বলছেন, যারা প্রচণ্ডভাবে বুক দিয়ে লড়াই করেছেন, তারা উৎসাহ পাবেন, নতুন করে একটা লড়াই করার একটা ইচ্ছা, নতুন করে তৈরি হবে। এবং অবশ্যই উনি আজকে কি বলবেন আমরা সবাই শোনার অপেক্ষায় আছি। আমরা চাই যে ভারতীয় জনতা পার্টি প্রধান বিরোধী পার্টি হিসেবে বাংলায় বিরাজ করছে, এবং আগামী দিন যাই আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টি অনেক নানা রকমের অনেক কিছু কথা শোনা যায়, কিন্তু এটা আমরা বিশ্বাস করি যে পার্টি আমাদের ভালো ছিল, ভালো আছে, ভালো থাকবে, এবং আগামী দিনে আমরা আরও বেশি করে ক্ষমতাশালী হয়ে 2024-এ আমরা লোকসভায় 25টির বেশি আসন পাবো। মনীষীদের এই বসতবাড়ি বা তাদের ইনস্টিটিউটগুলোতে পরিদর্শন বাদে যে রাজনৈতিক কর্মসূচি রয়েছে জেপি নাড্ডা, সেগুলি কি কি হবে যদি একটু বলেন? মানে আজ বলা আছে আজকে কারা থাকছেন বা আগামীকাল সায়েন্স সিটিতে তাদের ডাকা হয়েছে, কার্যকারিণী আছে আজকে, সবাই যারা সদস্য আছেন তারা আসবেন। আগামীকাল ন্যাশনাল সায়েন্স সিটিতে আমাদের জেলা প্রেসিডেন্ট, মন্ডল প্রেসিডেন্ট সবাইকে ডাকা হয়েছে। সবাই আমাদের পার্টি এমন একটা পার্টি যে নিচে থেকে ওপর পর্যন্ত আমরা একটা পরিবারের মতন, এবং সেখানে সবাই যাতে নাড্ডাজির বক্তব্য শুনতে পারে, নাড্ডাজির সান্নিধ্যে আসতে পারেন, তার জন্য আমাদের আগামীকাল একদম মন্ডল প্রেসিডেন্ট স্তর অব্দি উনি সবার সাথে কথা বলতে চেয়েছেন, ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন, এবং সবাই আসবে ওনার সঙ্গে দেখা করতে। ঠিক আছে। उनके कर्मस्थली पर आने का सौभाग्य मुझे मिला है, जहाँ उन्होंने अपने जीवन के 5 साल गुजारे हैं, और साथ ही साथ उन्होंने यहाँ बहुत सी रचनाएं को किया, जो रचनाएं सारी दुनिया में और सारे देश में और बांग्ला लिटरेचर में और बंगाल की संस्कृति को प्रदर्शित करने वाला, सुगंधित करने वाला, ऐसे रचनाओं का प्रस्तुतिकरण और उसका बनना इस पवित्र भूमि पर संभव हो पाया। ऐसी जगह पर आकर के मैं अपने आप को अभिभूत महसूस करता हूँ, मैं गौरवान्वित महसूस करता हूँ, और साथ ही साथ बंगाल की संस्कृति का दर्शन करने का भी मुझे सौभाग्य मिला, जिसको हमारे आदरणीय और जीने के साथ साथ उन्होंने बंगाल ही नहीं सारे देश को एक दृष्टि और दिशा दी। आज जो हमारा राष्ट्रीय जो कि हमारे देश के आजादी का मंत्र है, उसकी रचना यही गंगा नदी और हमारे बंकिम चंद्र जी ने रची थी। आज मुझे ऐसे स्थान पर आने का सौभाग्य मिला है, मैं अपने आप को पुनः अभिभूत महसूस करता हूँ, गौरवान्वित महसूस करता हूँ, और नई ऊर्जा और संचार के साथ माँ भारती की सेवा के आगे बढ़ने का
और अपनी पार्टी को और राष्ट्रवादी ताकतों को बढ़ाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त होगा और हुआ है। इसको नई ऊर्जा और संचार के साथ बढ़ाने का काम हम करेंगे। बंकिम बाबू से हम सब लोग प्रेरणा लेते हैं। उन लोगों ने जिस तरीके से अपना जीवन देश के लिए अर्पित किया, उस प्रेरणा को लेकर के हम भी कोशिश करेंगे और हमारे पार्टी के कार्यकर्ता भी कोशिश करेंगे कि पूरी ताकत से देश खुशहाल, सुफलाम और जिसको कहते हैं कि हर दृष्टि से मंगलमय हो, परिपूर्ण हो, देश हर दृष्टि से हरा भरा रहे, समाज में मंगलमय वातावरण रहे और उसके लिए जो माँ भारती का आशीर्वाद हमें मिलता है उससे प्रेरणा लेकर तो हम महान क्रांतिकारी रास बिहारी बोस जी को याद करते हैं। हमें मालूम है कि उन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ, विदेशी ताकतों के खिलाफ, बरतानिया के खिलाफ एक बहुत ही महत्वपूर्ण लड़ाई लड़ी थी और क्रांतिकारी वीर के रूप में उन्होंने क्रांतिकारी के बीज भी यहाँ बोए थे। गदर रेवोल्यूशन में भी उन्होंने भाग लिया और ब्रिटिशर्स को अंदर से, जिसे कहते हैं कि एक टक्कर देने की योजना बना करके वो आगे बढ़े थे। हमें यह भी सबको ज्ञात है कि उन्होंने आज़ाद हिंद फौज जो इंडियन मिलिट्री आर्मी के नाम से जानी जाती थी, उसकी नींव रखी थी, जिसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक अखिल भारतीय स्वरूप दिया। 1915 में उनको भारत छोड़ना पड़ा। शरीर रूपी वो जापान में जरूर थे, पर आत्मा रूपी वो भारत में ही थे और उनका लिटरेचर, उनकी बातचीत जो हमें देखने को मिलती है और पढ़ने को मिलती है, वो बताता है कि किस तरीके से उन्होंने आज़ाद हिंद फौज को और क्रांतिकारी लड़ाई को यहाँ पर अंजाम देने में अपना योगदान किया। हम यह भी जानते हैं कि बहुत से उपन्यास, बहुत सी कथाएं उनके बारे में बहुत से कवि और लेखकों ने लिखी है जो प्रेरणादायी है। ऐसे महान विभूति के कर्मस्थली पर आने का मुझे सौभाग्य मिला। मैं अभिभूत भी हूँ और नई ऊर्जा लेकर के मैं और मेरे साथी, आज हमारे साथ यहाँ पर हमारे अध्यक्ष सुकांतो मजुमदार जी, हमारे विपक्ष के नेता अधिकारी जी और हमारी सांसद लॉकेट चैटर्जी जी और सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता यहाँ पर हमारे साथ हैं। हम सब लोग एक ऊर्जा लेकर के जा रहे हैं, प्रेरणा लेकर के जा रहे हैं। काल का गौरव है, उसको पुनः स्थापित करने के लिए भी हम कटिबद्ध भी हैं और वचनबद्ध भी हैं। तो उस कार्य को भी करने में हम कोई कसर नहीं छोड़ने वाले हैं। लेकिन ऐसी प्रेरणा हमको ऐसे वीर सपूतों के कर्मस्थली पर आकर के ही मिलती है, इसलिए मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।